वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो ये एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ आज आज से, जिसका मैंने नाम सोचा है लेट नाइट चार्ट्स। तो देखिए, अब अगर आपको सक्सेसफुल बनना है स्टॉक मार्केट्स में तो टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरी आदत है कि मैं कुछ जो चार्ट्स है वो देख के सोता हूँ, स्टडी करके सोता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टडी अपने लिए करता हूँ, तो ये एनालिसिस, ये स्टडी है जो आपके साथ मिलके की जाए। तो इससे हम दोनों बेनिफिट्स ले सकते हैं कि मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा और आप अपने कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि कुछ कुछ जो स्टॉक्स हैं जो आपने देखे हो और कुछ मेरे एनालिसिस में आपको कुछ मिसिंग लग रहा हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इससे हम दोनों जो हैं जो एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं जो देख रहा था स्टॉक्स, तो ये मेरे एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट है, सारे जो एफएनओ स्टॉक्स हैं उसके मैं स्क्रीन करता रहता हूँ। मैं मैनुअली करता हूँ, कुछ ऐसे खास स्क्रीन वगैरह नहीं लगाता। तो अभी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया था पिछले वीक की कैंडल में, और ये वीक जो है अभी जो एक ये कैंडल बन रही है। तो देखिए, 2-3 बार जो है यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली इस जोन में, और अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद जो है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे एक ट्रैपिंग भी करी थी इसने। ये विग बना के नीचे आया और उसके बाद इसका फॉलो थ्रू, एक बार रेड कैंडल भी दिया और इसका लो भी तोड़ा। लो को लगे कि दोबारा ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जा सकता है। लेकिन जो है उन सबके जो स्टॉप लॉस थे, इस कैंडल के ऊपर के भी होंगे और यहाँ के कहीं के भी होंगे, वो सारे स्टॉप लॉस जो हैं वो अब हिट हो चुके हैं। तो स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, सप्लाई आ चुकी है यहाँ पे। पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है थोड़ी इंडिसिसिव है, और इस कैंडल के बाद हो सकता है कि हमें कुछ एक कैंडल कुछ ऐसी दिखाई देने को पड़े। तो एक बार ये जो इस कैंडल के 50%, जो बिग कैंडल है, इसके कैंडल के 50% के आसपास यहाँ पे कहीं पे भी आए, यहाँ से यहाँ तक आए, और यहाँ पे अगर हमको एक दोबारा मोमेंट मिलता है कुछ जाने का, तो यहाँ पे इस पे एंट्री लेने की सोच सकते हैं। मीनवाइल अगर इसको हम जो है डेली चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो डेली चार्ट में भी आप देखेंगे यहाँ पे दो रेड कैंडल बनाने के बाद इसने आज जो है ग्रीन कैंडल बनाई है। तो एंट्री जो है पार्शली यहाँ पे भी इसके ऊपर भी हो सकती है, कि देखिए कि अगर ये यहाँ से बुलिश होके एकदम निकल ही गया, तो कुछ एंट्री जो है आप लॉट्स में यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर जो है ये हमने डिस्कस किया है कि यहाँ तक आता है, एक बार यहाँ से बाउंस लेता है, तो हम फिर दूसरी एंट्री जो है यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो एक तो ये स्टॉक जो है जो मेरी नज़र में अभी आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी जो है लिस्ट में जल्दी से देख लेते हैं और कौन-कौन से स्टॉक्स यहाँ पे क्या-क्या उनमें पैटर्न बन रहे हैं। तो 361 ठीक है, इसमें ये देखिए, ये भी ब्रेकआउट के आसपास जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास। ये अच्छा है कि बीसीपी कैंडिडेट एक हो रहा है यहाँ पे, नैरो होती जा रही है रेंज, और नैरो होने के बाद जो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर आया, तो यहाँ से टच करके, इस ट्रेंड लाइन को टच करके अगर ये ऐसे कुछ बाउंस लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो हम इसको जो है हम रडार में रखेंगे, देखते रहेंगे इसको कि ये कैसा मूवमेंट करता है। आगे चलते हैं। आगे एबीबी इंडिया, ये भी देखिए वीकली प्रोस्पेक्ट से देखिए स्टॉक काफ़ी नीचे चल रहा है, काफ़ी नीचे आ गया है ऊपर से। पर यहाँ पे क्रूशियल जो है इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है, जहाँ से इसने पहले भी यहाँ पे बाउंस लिया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। अगर इसमें यहाँ से कुछ इसके ऊपर से अगर हमें थोड़ी सी मिलती है बाइंग की अपॉर्चुनिटी, तो हम यहाँ पे कुछ बाइंग कर सकते हैं इस कैंडल के ऊपर जाके थोड़ा सा। स्टॉप लॉस हम ज़्यादा दूर का नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे, कि अगर इसमें वीकनेस आनी होगी तो इसको ब्रीच कर देगा, और उसके बाद हम टारगेट्स यहाँ तक के रख सकते हैं। तो ये भी एक स्टॉक हम जो है अपने एनालिसिस में रख सकते हैं।
ठीक है? क्योंकि देखिए कि ये यहाँ पे जो है एक अच्छा सपोर्ट था, यहाँ से ही रैली आई थी जो स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। तो इतनी स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे आई थी तो सारे ऑर्डर यहाँ पे फिल नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं। तो उनको लेने के लिए यहाँ पे आया मार्केट और यहाँ से दोबारा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये दोबारा अपनी जो रैली है कंटिन्यू करे। बट ठीक है, इसको अभी हम देख सकते हैं, इसमें नहीं इतना हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे। आगे देखते हैं हमें और भी कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। अदानी के स्टॉक्स सारे नीचे ही चल रहे हैं और यहाँ पे अदानी में ज़्यादा मैं ट्रेड करता नहीं। हम्म, और देखते हैं क्या स्टॉक्स, कोई अच्छा स्टॉक्स मिले हमें, अच्छा सेटअप कुछ बनता हुआ। अब देखिए भैया, आप देखेंगे कि ये स्टॉक मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों स्किप कर रहा हूँ कि अब एक बार लुक से ही पता लग जाता है कि कौन से में कुछ पैटर्न बन सकता है और किस में टाइम स्पेंड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। वही देख सकते हैं, ये एंजल वन का चार्ट है और एंजल वन ये इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस था, इसने वहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, अब ये यहाँ पे पहुँच चुका है। तो अगर देखिए हायर हाई का हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पे, पर हायर हाईज नहीं बन रहे। लेकिन अगर यहाँ पे इसने सस्टेन किया और यहीं से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ से तो कुछ हो सकता है कि मतलब एक ये बेट रहेगी इस ट्रेड पे कि अगर ये सही चला छोटा स्टॉप लॉस के साथ, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इस ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि बहुत बार इस रेंज में चल रहा है। तो हम इसमें स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस विनिंग तभी होगी जब आप छोटे लॉसेस देंगे और बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे। तो अगर आप इसको यहाँ तक के लिए अगर हम टारगेट देते हैं तो 1:3 का टारगेट हम इसमें अगर लेके चले यहाँ से कहीं पे, तो ये जो है हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। देखिए और काफ़ी इसने यहाँ से बाउंस ले लिया और यहाँ से ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। तो अगर ये यहीं कहीं से ये जो अभी 50 EMA जो बैंड दिख रहा है, 50 EMA का बैंड है, इस बैंड के ऊपर आने की कोशिश करता है, अगर सस्टेन करता है तो इसके ऊपर ये बिल्कुल जा सकता है। एशियन पेंट्स ने एक बिल्कुल ही सही ट्रैपिंग बनाई थी। ये जो इसका जोन था, इस जोन से इसने इतनी बार सपोर्ट लिया और इसको ब्रेक कर दिया गैप के साथ। तो और लेकिन देखिए पुराना जोन था जो इसका, यहाँ पे इसने जो एक कंसोलिडेशन थी, इससे यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर से ये जो है ये इस जोन में, जिस जोन में बहुत टाइम से ये ट्रेड कर रहा था, इस रेंज में ये दोबारा एंटर कर गया है। तो वही है कि जितने भी सेलर्स होंगे जो अब इसमें बेरिश पोजीशन बना के चल रहे होंगे, और यहाँ पे भी देखिए इसने कितना अच्छा ट्रैपिंग करी कि यहाँ से इसने रिएक्शन लेके नीचे आने की कोशिश करी और सबका लगा होगा कि अब ये जो है ये यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे दोबारा आ जाएगा। और लेकिन इसने जो है फिर से यहाँ से जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे सबको आउट कर दिया है और ये यहाँ पे इस रेंज में दोबारा आ गया है। तो इस रेंज में दोबारा आने का मतलब यही है कि ये इसमें यहाँ से इसने सेलर्स को सबको आउट कर दिया है, जितने भी जो भी सेलर्स बने थे उन सबको निकाल दिया है बाहर। और यहाँ पे अब एक फ्रेश और एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ जो है ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बस यही है कि यहाँ ऊपर जाके दोबारा यहाँ पे नीचे सपोर्ट ले रहा था, अगर ये दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है कहीं यहीं से दोबारा, कहीं अगर हमको दिखता है यहाँ से, तो हम इसमें भी इस रेंज का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसकी अपर बैंड की जानने की दोबारा से हम इसको एक प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं कि ये ऊपर जाने की कोशिश करे। टाइम लगेगा क्योंकि ये रेंज में था, रेक्टेंगल में था, तो मल्टीपल जिगजैग यहाँ पे मूवमेंट्स थी। तो हो सकता है बीच में हर्डल्स हो, लेकिन जो मेन अभी हर्डल्स जो पहला दिख रहा है वो यहीं तक का दिख रहा है। यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत तगड़ी सप्लाई आई थी, तो यहाँ तक जाने के बाद रुकना चाहिए। एक बार रुकने के बाद अच्छी कंसोलिडेशन देके फिर यहाँ पे हो सकता है कि तो ये इसको ब्रेक भी कर दे, क्योंकि अब देखिए ये स्टॉक जो है कितने टाइम से इस
रेंज में है। 2021 से इस रेंज में चलता आ रहा है और उसने यहाँ पे ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद फिर से एंटर कर गया। तो ये इतना आसान नहीं होता, इतने बड़े स्टॉक को यहाँ पे ब्रेक करा, सप्लाई दी और फिर वापस एंटर कर गया। एंटर करा है इसने, तो या तो ये यहाँ पे अब ऐसे नॉर्मली एंटर नहीं किया है इसने, एंटर करा है तो इसमें बड़े लोगों की जो है वो बाइंग आई है। और यहाँ पे हम जो है, क्योंकि स्टॉप लॉस हम छोटा रखेंगे, हो सकता है कि अगर ये दोबारा इसने यहाँ पे शुरू किया तो फिर नीचे जाना, तो फिर ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो एक ये ट्रेंड लाइन भी है, पर ये है कि अगर हम छोटा ही इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें हम ऊपर के जो बैंड की यहाँ तक की रेजिस्टेंस है, ये जो 33,000 के लेवल्स हैं, 3300 के लेवल्स है सॉरी, यहाँ तक की हम जाने की कोशिश कर सकते हैं इसमें। और देख लेते हैं स्टॉक्स, ये भी नीचे से एसएल भी नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। हम्म बजाज ऑटो में मेरा ट्रेड चल रहा है। बजाज फाइनेंस में भी आप देख सकते हैं कि ये जो इसने इतनी बार, ये जो इसका लेवल था, ये इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर गया, ये फिर यहाँ सपोर्ट लेने आया है। या तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये कैंडल बनाता है यहाँ पे, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे अगर ये देखिए, ये भी एक डिमांड जोन जो है ये बन सकता है, पहली बार यहाँ पे आया है। इसके इस डिमांड जोन के आने के बाद, अगर इस डिमांड जोन में आने के बाद है कि हमें बुलिश कैंडल बनती है, हमें दिखता है ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो क्लस्टर बना हुआ है यहाँ से, तो हम दोबारा कंटिन्यूएशन जो है इसकी अपसाइड को जा सकती है। तो हम इसको भी टारगेट, इसको भी रख सकते हैं अपने रडार में, जो ये कैंडल देखते हैं कैसे बनती है, इस ये वीक कैसे क्लोज होता है। और ये वीक क्लोज होने के बाद अगर हमें कोई कैंडल मिलती है यहाँ पे, कि जो इसको यहाँ पे क्लोज दे, एक ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर आके ग्रीन कैंडल क्लोज दे, क्योंकि एक बार ये इसका लो जो है फिर से टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये इसके नीचे जाएगा तो हम सेल कर देंगे। बट वही है कि उसको लिक्विडिटी को लेने के लिए नीचे से ऊपर आकर कैंडल क्लोज यहाँ पे ग्रीन करता है, तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है और इसी कैंडल के थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के इसको ऊपर जाने के लिए दोबारा से कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से ये सीरीज स्टार्ट की है। कल से मैं जो है पहले से जो स्टॉक्स है वो पिक करके आपके एनालिसिस के लिए निकाल के रखूँगा, जो से स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं आगे के लिए, तो हम साथ में मिलके उनकी एनालिसिस कर लेंगे। और फिलहाल के लिए जो है वो आप जो अभी स्टॉक्स बताए हैं इन पे स्टडी कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, लेवल्स मार्क कर सकते हैं, और कुछ आपको स्टॉक्स के बारे में जानना हो, एनालिसिस करनी हो कि उसमें क्या लग रहा है, तो आप कमेंट में उस स्टॉक का नाम बता सकते हैं, आपकी होल्डिंग में हो, कि आपको होल्ड करना चाहिए, कब निकलना चाहिए, तो हम वो साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि आगे का उसका आउटलुक क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और हम आगे भी ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।